पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। तो काउंट, मिन और एवरेज ये तीनों एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लेफ्ट एग्रीगेट फंक्शंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ऑफ डेट इन माई एसक्यूएल। तो डेट का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वाई 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 एम एम डी डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाई 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 एम एम डी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी की इज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ। तो प्राइमरी की हमेशा कैंडिडेट की में से कोई एक की को बनाया जाता है, और कैंडिडेट की वो कीज़ होती हैं जो कि प्राइमरी की के लिए एलिजिबल होती हैं। वो एक टेबल में मोर देन वन कैंडिडेट कीज़ हो सकती हैं, और लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक ही कीज़ को प्राइमरी की बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैंडिडेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसक्यूएल विच कमांड विल बी यूज टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल। यानी कि टेबल में नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए इंसर्ट क्लॉज को यूज़ किया जाता है, इंसर्ट क्वेरी को यूज़ किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंसर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रवि इज क्रिएटिंग अ फील्ड दैट कंटेन्स अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज एंड फिक्स्ड लेंथ विच माई डेटा टाइप शुड ही चूज फॉर द सेम। तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए और फिक्स्ड लेंथ है तो यहाँ पर हम कैर यूज़ करेंगे। अगर ये वेरिएबल लेंथ होता तो हम वेर कैर यूज़ करते। तो इसका सही आंसर है बी, कैर करेक्टर डेटा टाइप, जिससे आप फिक्स्ड लेंथ की वैल्यूज़ को के लिए डेटा टाइप सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विथ डैश क्लॉज रिटर्न रिकॉर्ड विदाउट रिपीटेशन। यानी कि इसका सही आंसर है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्लॉज से, डिस्टिंक्ट कीवर्ड से आप अपनी किसी कॉलम से डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टिंक्ट। अगला क्वेश्चन है इन एसक्यूएल द एग्रीगेट फंक्शन विच विल डिस्प्ले द कार्डिनलिटी ऑफ टेबल। कार्डिनलिटी का मीनिंग्स होता है नंबर ऑफ रोज़, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ हमेशा हम काउंट करेंगे काउंट स्टार से। तो आप टेबल की कार्डिनलिटी काउंट स्टार से कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड इन एसक्यूएल। डीडीएल कमांड वो कमांड्स होती हैं जो टेबल के स्ट्रक्चर को, यानी टेबल के स्ट्रक्चर को या तो क्रिएट करती हैं या स्ट्रक्चर में चेंज करती हैं। तो इसका सही आंसर है क्रिएट से हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ऑल्टर से हम नया कॉलम ऐड करके एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, ड्रॉप से हम पूरा का पूरा टेबल डिलीट करते हैं, स्ट्रक्चर को डिलीट करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपडेट। यानी कि अपडेट से आप, अपडेट एक डीडीएल कमांड नहीं है, अपडेट डीएमएल कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन अ रिलेशनल टेबल टेबल्स आर कॉल्ड। तो रिलेशनल मॉडल में टेबल्स को रिलेशन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिलेशन। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स डैश स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल इशूड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। यानी कि एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट क्वेरी का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर है सी। और अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक डैश इज़ अ नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। यानी कि टपल का मीनिंग होता है रोज़। तो नंबर ऑफ रोज़ हमेशा कार्डिनलिटी बताती है, और डिग्री बताती है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ टपल्स पूछा हुआ है तो टपल मीन्स रोज़, तो इसका सही आंसर होगा डी, कार्डिनलिटी। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स डैश क्लॉज इज यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द डेटा इन अ स्टोर्ड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड कॉलम। इसका सही आंसर है ऑर्डर बाई। यानी ऑर्डर बाई से आप अपने टेबल के डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको, इसका सिंटैक्स होता है ऑर्डर बाई के बाद आपको कॉलम नेम लिखना पड़ता है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो आपको कॉलम नेम के बाद DESC लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है एग्रीगेट फंक्शन आर ऑल्सो नोन एज। एग्रीगेट फंक्शंस को हम मल्टीपल रो फंक्शंस भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है रवीसा हैज स्टोर्ड द रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास इन माई एसक्यूएल टेबल। सजेस्ट अ सुटेबल एसक्यूएल क्लॉज दैट शुड यूज टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने टेबल को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम ऑर्डर बाई का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 4 ऑर्डर बाय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन इन MySQL? काउंट, मिन, काउंट, मैक्स और सम, ये तीनों एग्रीगेट फंक्शंस हैं वैलिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, लेंथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज? काउंट स्टार टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करता है टेबल में, और काउंट के अंदर आप अगर कोई कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे तो ये उस कॉलम की नल वैल्यूज़ को इग्नोर करता है। आप इस बात को का ध्यान रखिए कि काउंट कॉलम नेम नल वैल्यूज़ को काउंट नहीं करेगा किसी स्पेसिफिक कॉलम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काउंट कॉलम नेम। अगला क्वेश्चन है, डैश हेल्प टू फैच अ ग्रुप ऑफ रोज बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यूज़ इन अ कॉलम? यानी कि आपने ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें एक ग्रुप में कॉमन वैल्यूज़ हों, तो ये काम करता है ग्रुप बाई, जो कि किसी कॉलम में सेम वैल्यू का एक ग्रुप क्रिएट करता है। सपोज़ आप जेंडर कॉलम में ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 ग्रुप बनाएगा, एक मेल के लिए और दूसरा फीमेल के लिए। तो इसका सही आंसर है ग्रुप बाई। नेक्स्ट है, विच माईएसक्यूएल कमांड हेल्प टू ऐड अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू एनी टेबल दैट हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड? यानी कि अगर कोई टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो उसमें आपको अगर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट सेट करना है, तो उसके लिए आप ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज कैन नॉट वर्क विथ सेलेक्ट स्टेटमेंट? सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कौन सा क्लॉज वर्क नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, क्योंकि फ्रॉम, वेयर और ग्रुप बाई को हम सेलेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंसर्ट इनटू। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट फंक्शंस रिटर्न द एवरेज ऑफ वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड कॉलम? यानी कि एवरेज आप किससे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका सही आंसर है एवीजी, एवरेज। तो आप ध्यान रखिए, आपको एवीजी लिखना है, ना कि पूरा एवरेज, एवरेज ऑफ कॉलम्स। अगला क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू डेटाबेस अ रो इन अ रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज अ? तो एक रो को आप क्या कहते हैं? एक रो को हम कहते हैं टपल, और एट्रीब्यूट्स का मीनिंग होता है कॉलम्स, हम कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहते हैं। टपल का मीनिंग है रो, और फील्ड का मतलब है एक स्पेसिफिक सेल। तो इस तरह से हमने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी डिटेल्ड एसक्यूएल के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।